सो हेलो गाइस, दिस इज शशांक। और यार आज के वीडियो में फिर हम बात करेंगे आगे के जो भी हमने डिस्कस किया था। तो हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, संख्या रेखा और शांत, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती, ये सारी संख्याओं के बारे में हमने बात किया था। और उसके बाद हमने वीडियो को वहीं पर रोक दिया था, खत्म किया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अशांत अनावर्ती जो होती है अपरिमेय संख्या है और शांत और अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ये चीज हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि अशांत अनावर्ती को हम अपरिमेय ही क्यों बोलते हैं और शांत और अशांत आवर्ती को हम परिमेय संख्या क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम वीडियो के एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पर लाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ ना समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करना जिससे कि आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो चीज़ समझ में आती है वो नहीं भूलती है। ठीक है, अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो फिर वो भूल जाएगी, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर हमने क्या बात किया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम पहले बात करेंगे जो इसकी परिभाषा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है कि अगर कोई भी संख्या उसको हम p बटा q के रूप में लिख दें, ठीक है, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो एक कुछ नहीं है, एक आपकी भिन्न है जो आप पढ़ते हो 2/3, 5/10, ठीक है, 3/4, इस क्या है, इसी रूप में तो है p बटा q। यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू क्या है 3। इसी तरह इसमें क्या है, p की वैल्यू है 5, q की वैल्यू क्या है 10 है। ऐसे यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू है 3, q की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे p बटा q। लेकिन एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लिखते हैं q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी संख्या में यानी 2/0 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा अनंत आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब इस तरह से p क्या है, एक आपका वो है इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक। q क्या है, q भी आपका पूर्णांक है, इंटीजर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखते रहो, क्योंकि इंग्लिश की तो जरूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखो, मैथ भी सीखो। तो यहाँ पर क्या है, p क्या है, एक पूर्णांक रहेगा, q क्या रहेगा, एक पूर्णांक रहेगा। अब कोई बोले कुछ इस तरह से कि 2.5 और बटा में 1.3, क्या ये जो है आपका परिमेय संख्या है नहीं है। तो देखिए, हमेशा जो है कोई भी संख्या दी रहेगी उसको आपको पहले सरल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज देखने के लिए। तो यहाँ पर सरल करने का मतलब क्या हो गया, दशमलव का हटाएंगे, दशमलव हट सकता है, तो क्या हो जाएगा 25/13। तो अब क्या मिल गया हमें, ये मिल गया, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 10/5 की, ये परिमेय संख्या है नहीं है, तो कुछ लोग बोलेंगे ऐसे ही परिमेय संख्या बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक थे, परिमेय संख्या। ठीक, अब मैं बोलता हूँ आपसे 2, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, तो क्या हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या आएगा, अगर 10/5 करोगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या भी है, तो होगी हमारी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या में हमारा होता है कि ये जो भी हमारे हैं दो p या q, इस तरह से हमारे कोई या तो पूर्णांक नहीं होगा, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा कि ये इस तरह से p/q के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ संख्या इस तरह से होंगी कि हमारी p/q के रूप में वो संख्या नहीं आएगी, तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी।
और दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे क्या है, कौड़ी में 2 है, तो इसको आप क्या कितना भी करोगे बटा 1 कर दिए, तो ऊपर वाला थोड़े पूर्णांक है, ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना आएगा 1.41 मैंने बताया था आपको, बटा 1 आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा मत करना कि इसको लगना सरल करने, तो इस तरह से पूर्णांक हो गया पूर्णांक हो गया, नहीं। हम जब कौड़ी वगैरह इस तरह से दिया रहेगा, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वाला कौड़ी है और ये 1 है, तो ऊपर वाला पूर्णांक नहीं नीचे वाला पूर्णांक है। ठीक है, और मान लो कि ऐसे कौड़ी में 3 बटा कौड़ी में 2 है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूर्णांक नहीं, ये भी पूर्णांक नहीं, तो भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए, जो हमने वास्तविक संख्या पढ़ा था, अगर इन्हीं दोनों संख्याओं को मिला दें कि वास्तविक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय धन अपरिमेय। ठीक है, जो आपने परिमेय संख्या पढ़ी और अपरिमेय संख्या पढ़ी, इन्हीं को हम जब मिला देंगे तो हमारी वास्तविक संख्या मिल जाएगी। यानी कि हमारी जो भी नंबर लाइन है, इस पर हमारी कौन कौन सी संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया 5, तो 5 क्या है, 5 जो है परिमेय संख्या है। अगर मैंने बोल दिया 1.321 बोल दिया, ये क्या होगी, तो यहाँ पर जो है आपको दशमलव हटा के करना पड़ेगा, और आप बोल दोगे कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने बोल दिया कौड़ी में 3, तो कौड़ी में 3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब संख्याएं यहाँ पर हमारी आ जाएंगी। ठीक है, और जो वास्तविक संख्या होती है वो इन्हीं दोनों को मिला करके बनती है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, और दोनों को मिलाने पर हमें वास्तविक संख्या मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपसे क्या बात करूंगा कि ये इन्हीं दोनों को, अशांत अनावर्ती को हम क्यों जो है अपरिमेय बोलते हैं, और शांत और जो हमारी अशांत आवर्ती है, ठीक है, ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती, और ये हो गया हमारा शांत। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो देखते हैं एक बार कैसे। तो हमारा जो उदाहरण था, एक मान लो कि 0.35 है, 37, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारी शांत है, हमारी शांत संख्या थी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 37/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दशमलव हटेगा 1 आएगा और 0, तो क्या हो गया हमारा P/Q के रूप में हो गया। तो आवर्ती संख्या, सॉरी, ये हमारी हो गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जो शांत संख्या होगी क्या होगी, परिमेय संख्या। शांत संख्या में क्या हो गया, हमेशा कुछ न दशमलव के बाद 2, 3, 5 ऐसे कुछ जाकर के खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हमेशा ही कोई P/Q के रूप में एक भिन्न मिलेगी, जो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, और हमारी क्या थी कि जो भी हमारी अशांत आवर्ती संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सही चीज आती है। अब मान लो कि 0.666 और ऐसे ये बढ़ती जा रही है, तो इसको मुझे निकालना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमारे पास मैं एक आपको बहुत बढ़िया तरीका भी बता रहा हूँ, और आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं जिससे आप ऐसे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 काम होंगे। एक, आपको ये समझ में आएगा कि जो अशांत आवर्ती संख्या होती है वो परिमेय संख्या क्यों होती है, और एक चीज और समझ में आएगा कि ऐसे सवालों को हम हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको जब हम इतना लिखते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि इसका मान क्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका मान है x आएगा। ठीक है, इसका मान कितना है, x है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, यानी कि x बराबर 0.666 इस तरह से है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 10 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई गुणा कर दिया, तो ये कितना होगा, 6.66। ठीक है, 6 होगा, लेकिन अगर मैं इधर एक और संख्या लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 6 आएगा।
इतना तो पता हो गया, क्योंकि आवर्ती संख्या। और क्या होगा फिर दशमलव से डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अनंत तक जाएगा, ठीक है। आप जितना बार चाहो 6 लिख सकते हो, जितना चाहो 6 लिख सकते हो इसे, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या करूं कि 6.66 में से ऐसे करके इसमें से घटा दूं 0.666 घटा दूं ऐसे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा, अब मान लो इधर भी 6 होगा, जितना जहां आपको बढ़ाना है बढ़ाओ, 6 ही रहेगा, 6 रहेगा, ऐसे 6 रहेगा, 6 सब जगह 6 है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको 6 से 6 घटाओगे 0, यहाँ पर 6 से 6 घटाओगे 0, यहाँ पर घटाओगे 0, यहाँ पर घटाओगे 0, सब जगह 0 0 0 0, ऐसे सब 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटाओगे भी 0, लेकिन यहाँ घटाओगे तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ में आया कुछ, क्या है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, क्या मिलेगा, 10 में से 1 जाएगा, यानी 10x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर क्या मिला, 6 मिला, क्योंकि ये कितना है 6.0000, तो इसका मान क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6 दशमलव इतने में से मैंने इसको घटाया। अब x का मान क्या हो जाएगा, 6/9 आ गया। अब इसको अब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 आ गया। अब देखो जो 2/3 है क्या है, किसका मान है, x का मान है, और हमने क्या माना था कि ये जो संख्या है किसके बराबर, x के बराबर था। अब x किसके बराबर आ गया, 2/3 के, यानी कि 0.666 के किसके बराबर हो गया, ऐसे डॉट डॉट रहेगा 2/3 का। और इसका आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, 2/3 लिखा है तो इसको अब भाग दो, इसमें कितना जाएगा, 10.20 हो गया, और फिर 6 3 6 का 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 का 18, ऐसे जाएगा, आ गया। अब समझ में आ गया कैसे इसको सरल करना है, और क्यों ये जो है हमारी परिमेय संख्या है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई अगले वाले की तरफ। हमारा एक उदाहरण रहेगा जो होगा कि अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय संख्या क्यों होती है। तो अब मान लो कि हमारे पास कौड़ी में 2 का मान है, तो ये हमें 1.414, और इसके आगे हमें पता ही नहीं क्या होगा, ठीक है। तो हमने मान लो कि मान भी लिया कि x बराबर 1.414 है, ठीक है। अब मान लो कि मैं कितना क्या करूँ, अगर यहाँ पर मान लो 2 हो गया, 3 है, इस तरह से, ये चीज़ मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर इतना है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इतना है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी करूँगा इसमें x में कितने का गुणा करूँ, क्या करूँ कि अगर मुझे जो भी संख्या एक है उसमें से 1.41423 घटाऊं तो कुछ ऐसी संख्या मिली, जैसे 2 मिल गई या फिर 4 मिल गई, ठीक है। ऐसे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं 10x कर दिया तो क्या मिलेगा, 14.1423 मिलेगा। अगर मैं इस दोनों को घटा भी दिया तो कितना मिलेगा, 9x मिलेगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, 14.1423, अब इधर पता ही नहीं क्या है, और यहाँ पर 1.4123, ये ठीक है, 414 है यहाँ पर, फिर 2 है, फिर 3 है। अब घटाओगे तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं है क्या है, 3 का कैसे घटाओगे, फिर 2 मान लो घटाए तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो 8 मिल जाएगा, फिर 1 मिल जाएगा, 1 नहीं 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा 11 7 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 2 मिल जाएगा, कुछ 2 दशमलव कुछ है, डॉट डॉट मिलेगा, तो फिर वही बात आ जाएगी। तो यानी x का कुछ ऐसा मान नहीं मिलेगा जो p/q के रूप में हो, तो इसलिए क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी आशा है कि आपने इस चीज़ को भी समझ लिया होगा कि ये जो है शांत और अशांत आवर्ती संख्या परिमेय संख्या क्या होती है, और अशांत अनावर्ती परिमेय अपरिमेय क्यों होती है, ठीक है। और आपको परिमेय संख्या के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और ये जो टेक्निक है इससे आप बहुत सारे सवाल हल कर सकते हो,
ठीक है, और यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना होता है। अब एक और मैं आपको उदाहरण लेके इसको बताता हूँ, और इस उदाहरण में मान लो कि कुछ इस तरह से है कि 6.235 और फिर है हमारा 3535 है। ठीक है, आगे हमारे क्या है 3535 ऐसे ही है। मैंने बोल दिया कि ये क्या है, आपकी अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा किसके बराबर, x के बराबर है। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए इसको ऐसे लिख लिया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, 6.23535 डॉट डॉट है। अब हमें क्या, हमें पता है ये चीज जो है बार बार रिपीट होगी, बार बार दोहराई जाएगी, यानी यही चीज यहाँ भी रहेगी, यही यहाँ भी रहेगी। ठीक है, हमें सबसे पहले जो 2 इधर एक दिख रहा है इसको हमें 6 के साइड में ला दें दशमलव के, तो क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया 62 अब 353535 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इस तरह से आपको आइडिया लग रहा है ये चीज। अब बस कुछ नहीं करना है, अब कितने का गुणा करना है, दो इसमें रिपीट कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा 100 का और गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 1000। x बराबर 62.353535 ऐसे हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको 2 मानो और 2 में से 1 को घटा दो, तो हमारा हो जाएगा 1000x और 10x इसमें से घटा दिया। ठीक है, और ये हमारा कितना होगा बराबर 6235.3535 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा 62.3535 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, बाकी इधर सब 35 है 0, यहाँ पे 35, यहाँ भी 35 0, यहाँ भी ये क्या हो जाएंगे 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5 0 0 दशमलव, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 13 6 6 12 और 7 मिल गया, और फिर हमारे यहाँ पर 1 6, कितना मिला, ये चीज हमें मिली। ठीक है, और हमें ऐसा ही हमेशा नंबर चाहिए। ठीक है, अब दशमलव के बाद से हमेशा 0 रहना चाहिए, तब जाकर के हमारा यहाँ पर p/q के रूप में होगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 990x, बस x बराबर क्या है 6173/990। ठीक है, तो ये वाला जो उदाहरण मैंने लिया है ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण ले लिया है मैंने, जिसमें मैंने 2 चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, एक तो आपको कैसे यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है, कितने का गुणा करके क्या करना है, और फिर एक कैसे इनको घटाना है, सब चीजें। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत कुछ इसमें मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला चैप्टर। अभी तक हमने चैप्टर नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, जो हमारी बाहर की जो चीज़ें ज़रूरी थी उसको हमने अभी तक किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना।